नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार। मैं आज आप लोगों को भारतीय दर्शन द फिलॉसफी ऑफ इंडिया के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, समझाऊंगा। हमारा भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन हमारी भारतीय संस्कृति कोई आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी संस्कृति है। और उसका जो प्रमाणिक, जिसको वैज्ञानिक तरीके से जो प्रमाणिकता मिलती है, उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को हम समझते हैं हम भारतीय दर्शन में। ठीक है, हम जानते हैं हमारे सनातन संस्कृति में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद में ऋचाओं के फॉर्म में, मंत्रास के फॉर्म में, उसमें जो कुछ सूक्त है, इसके अलावे उसमें सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के फॉर्म में, इन चीज़ों के माध्यम से वैदिक संस्कृत भाषा में, वेदों में मानव का कल्याण कैसे हो, उन सब चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन किया गया है, सूत्र बताए गए, फॉर्मूले बताए गए हैं। अब ये वैदिक संस्कृत की भाषा थोड़ा पढ़ने में भी, और जनमानस, जो आम जनमानस है, उनको समझ सभी नहीं पाते हैं। जो विद्वान जन है, इसका जिन्होंने अध्ययन किया है वो समझते हैं, बाकी आम जनमानस नहीं समझ पाते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सोचा कि हमारे वेद में जो एक अथाह सागर है, उसके ज्ञान को, उसमें जो बताया गया विज्ञान है, उसमें जो बताए गई विधियां हैं जिससे जन कल्याण हो सके, उसको जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उसको साधारण फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग दर्शन को बताया है, लिखा है। ठीक है, इसी में दर्शन 2 तरीके के होते हैं दर्शन। एक तो आस्तिक दर्शन है, दूसरा नास्तिक दर्शन है। अब हम लोग साधारणतः ये समझते हैं कि आस्तिक दर्शन, आस्तिक क्या है? आस्तिक हम साधारणतः ये समझते हैं कि जो ईश्वर में भरोसा करते हैं। नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आज के बाद आपकी समझ ये विकसित होगी कि आस्तिक का मतलब है जो वेदों की सत्ता को मानता हो, वेदों की संप्रभुता को सर्वोपरि मानता हो। हमारे वैदिक ग्रंथों में वैदिक दर्शन हमारा यही बताता है कि जो वेदों की सत्ता को, वेदों की संप्रभुता को स्वीकार करे, उसको माने, सर्वोच्च है, वही आस्तिक है। और जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता है वो नास्तिक है। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन में 6 तरह के दर्शन है, जिसे हम खड दर्शन कहते हैं। अब इन खड दर्शन के 6 दर्शनों को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, इन पर अलग अलग पुस्तकें, इनके अलग अलग ग्रंथ हैं। इसमें पहला क्या है? पहला दर्शन आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या है दोस्तों? सांख्य दर्शन वो है जिसमें पुरुष अर्थात चेतना, ज्ञान और प्रकृति, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इसके बारे में फॉर्मूला बताया गया है, इसके बारे में थ्योरी बताई गई है। ठीक है, अर्थात पुरुष अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से प्रकृति को साध लेता है। प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थ, जो हमारे वातावरण में, जो हमारे को भटकाने वाले बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो हुआ। इन चीजों को जिसने साध लिया, साधने की जो तरीके हैं, उसके जो अभ्यास है, उसके माध्यम से अगर जिसने इसको साध लिया, वो उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति है। और हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे दर्शन शास्त्र के हिसाब से बताता है कि हमारा इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है हमारा। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से मोक्ष अंतिम लक्ष्य होता है। तो इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए सांख्य दर्शन में थ्योरेटिकल कुछ चीजें बताए गए हैं।
अब इसको थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि सांख्य दर्शन में जो चीज बताया गया है उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतारना है उसको योग दर्शन में बताया गया है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन को किसने लिखा? सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल मुनि ने लिखा है। और इसी तरीके से दूसरा जो हमारा दर्शन है वो योग दर्शन है। योग दर्शन में क्या है, जैसे योग को किसने लिखा? योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम साधारणतः समझते हैं योग में, हम समझते हैं कि कुछ आसन हमने कर लिया, प्राणायाम कर लिया, वही योग है। लेकिन योग इतना ही नहीं है, योग का ये एक छोटा सा सूक्ष्म पार्ट है। योग में योग दर्शन में आपको और भी कई सारे आपको चीज मिलते हैं। इसमें अष्टांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जैसे उसमें होता है यम होता है, नियम होता है, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान होता है, समाधि होता है, प्रत्याहार होता है। इन सब चीजों को मिला करके योग के बारे में योग दर्शन इन चीजों से मिलके पूरा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सांख्य दर्शन में जो चीज बताई गई है उन चीजों को हमारा शरीर अभ्यास के माध्यम से कैसे उसको प्रकृति और उसको आप ये कहिए कि पुरुष अर्थात चेतना अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकृति को कैसे साध ले ताकि अंतिमतः हमारे को मोक्ष की आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। तो ये चीज योग दर्शन में बताया गया है, ठीक है। अब मैं योग का क्या सिंपल अर्थ होता है, योग के दो अर्थ निकलते हैं। योग अर्थात जोड़ना। एक तो अगर प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, ठीक है। और इसका जब हम डीप में जाते हैं, बाद में जाते हैं, तो प्रकृति से अपने आप को पुरुष जोड़ने के बाद जब हमें सांसारिकता से, एक तो योग दूसरा वियोग, पहले योग में जोड़ने में प्रकृति से इसने हमें जोड़ा योग में, उसके बाद वियोग अर्थात जब हम योग साधना और यम नियम ये अष्टांग सिद्धांत को अपने जीवन में फॉलो करते हुए जब हम जड़ चीजों से, हमारे प्रकृति के इन चीजों से सिर्फ एक परम ब्रह्म में यानी कि आत्मा और परमात्मा को मिलन कर लें, इन चीजों का अभ्यास जब हो जाए, अर्थात वो हमें प्रकृति से अलग करके सिर्फ एक ओर ले गया और वो हमें हमारा मोक्ष की ओर ले गया। तो हुआ ना कि एक तरफ हमारे को योग हुआ, दूसरे तरफ वियोग हुआ। प्रकृति से एक बार जोड़ना, दूसरी बार प्रकृति से हटा करके वियोग करके आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये चीज हुआ। अर्थात चेतना और ज्ञान के माध्यम से इन चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो अभ्यास के माध्यम से, ठीक है। तो पहला मैंने आपको सांख्य दर्शन बताया, दूसरा योग दर्शन बताया। योग दर्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कुछ चीजें जानते हैं, कुछ चीजें जो मैंने बताया कि अष्टांग के सिद्धांत हैं। अब तीसरा चीज आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन दोस्तों इतना मजेदार चीज है, मैं आपको बताऊं कि ये आधुनिक विज्ञान और ज्ञान विज्ञान, आपको अगर इसको अध्ययन करते हैं तो आपको लगेगा कि इसमें मतलब आधुनिक ज्ञान विज्ञान ही नहीं, इसमें तर्क शास्त्र के बारे में बताया गया है। जो लॉजिकली किसी भी चीज को बिना प्रमाण के किसी भी चीज को मानता नहीं है, वो इसमें बताया। हमारा विज्ञान भी बिना प्रमाण के किसी चीज को मानता नहीं है। वही चीज हमारे आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे संतों ने इन चीजों को बताया है कि तर्क शास्त्र के माध्यम से तर्क करके, ठीक है, अनुमान लगा के, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हम जानते हैं, ठीक है, अनुमान द्वारा और शब्दों द्वारा प्रमाणिकता को सिद्ध करके ही हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, किसी सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। इन चीजों के बारे में जो है न्याय दर्शन में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आधुनिक युग में कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं,
वहां भी किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए उसमें तर्क किया जाता है, तर्क वितर्क किए जाते हैं। तो वही किसी भी चीज को लॉजिकली कैसे प्रमाणित करना है, इन चीजों के बारे में हमारे को न्याय दर्शन में बताया गया है। न्याय दर्शन के लिखने वाले महर्षि गौतम हैं। और इसके बाद हमारा आता है चौथा दर्शन। चौथा दर्शन में वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन हमारे आधुनिक भौतिकी, रसायन जो विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे बहुत ही ज्यादा मेल खाता हुआ। हम जानते हैं परमाणुवाद के सिद्धांत, हम जनरली ये जानते हैं कि डाल्टन ने दिया था लगभग 1800 कुछ ईस्वी में, आज से 100 सवा 100 साल पहले। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे भारत का विज्ञान कितना विकसित था, ये आज से हजारों वर्ष पूर्व अगर आप वैशेषिक दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें परमाणुवाद का सिद्धांत आपको मिल जाएगा देखने को, जिसमें यह कहा गया है कि प्रकृति में जो भी चीज है वो छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अर्थात परमाणुवाद की झलक मिलती है। इतना ही नहीं, हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन की थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूटन के गति नियम पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, अर्थात ऊष्मा गतिकी पढ़ते हैं, जो कि हमारे आधुनिक भौतिकी विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेसन है। और इसके बारे में हमें आज से 100 सवा 100 साल पहले पता चला है, जो कि पाश्चात्य जो वैज्ञानिक थे इस पर उन्होंने अपना पेटेंट करा लिया। लेकिन हमारे जो संत थे, ऋषि थे, वो इन चीजों को आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ग्रंथ में लिख करके चले गए हैं। एक बार को अगर आप देखते हैं, दोनों पुस्तकों को एक जगह आप रखें, आधुनिक पुस्तक को और वैशेषिक दर्शन जो महर्षि कणाद ने लिखा है, वैशेषिक दर्शन की जो पुस्तकें हैं, अगर दोनों को आप एक जगह रखते हैं तो आपको पता चलेगा कई बार कि कणाद के बताए हुए थ्योरी को डाल्टन ने कॉपी किया हुआ है। आपको ये पता चले, देखने से प्रतीत होगा। ठीक है, तो हमारा दर्शन इतना पुराना है, हमारा भारतीय दर्शन इतना पुराना, यहाँ तक कि अगर आप चारवाक, यहाँ तक आप जो महर्षि चरक वगैरह के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपको उसमें जो आजकल की शैल थ्योरी, यानी कि जो ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं, उन सब चीजों की भी झलक मिलेगी कि पुराने जमाने में किसी की हड्डियां टूट जाती थी तो उनका उपचार कैसे किया जाता था। हमारा जो आज का आयुर्वेद है, जो बहुत ही पीछे, मतलब एलोपैथ के सामने तो वो पीछे ही है, बहुत ही पीछे है अन्य चिकित्सा विज्ञानों से, आधुनिक चिकित्सा जो एलोपैथ है उससे। लेकिन हमारा जो पुराने जमाने का शैल्य चिकित्सा जो था, अर्थात ऑपरेशन वगैरह भी किया जाता था हमारे पुराने जमाने में, इन चीजों की भी झलक हमारे भारतीय दर्शन और भारतीय ग्रंथों में आपको मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय जो दर्शन है वो कितना पुराना है, हजारों साल पुराना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको चौथा वैशेषिक दर्शन बताया। उसके बाद आता है पांचवा दर्शन मीमांसा है। मीमांसा को कई बार लोग पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन जो है उसको लिखा है महर्षि जैमिनी ने। महर्षि जैमिनी ने लिखा है इसको। इसमें भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। ब्रह्म के बारे में बताया गया है, पुण्य के बारे में बताया गया है, पाप के बारे में बताया गया है, यज्ञ अनुष्ठान जो कर्म कांड वगैरह है, इन चीजों के बारे में बताया गया है इसमें। तो ये हमारे पूर्व मीमांसा है। पूर्व मीमांसा भी हमारा जो है वो पांचवा दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र की पुस्तकें है। इसके बाद आता है हमारा छठा और अंतिम दर्शन, जो आस्तिक दर्शन के अंदर आते हैं वेदांत। वेदांत का मतलब होता है वेद का अंतिम भाग। हमारा जो आधुनिक युग में, हमारा जो वर्तमान हिंदू धर्म है,
वो इसी वेदांत पे आधारित है, इसी वेदांत से आपको निकला हुआ है, ठीक है, इसी पर आधारित है। वेदांत के को लिखने वाले कौन थे? वेदांत को लिखने वाले महर्षि वादरायण थे, जिसे हम महर्षि व्यास भी कहते हैं। महर्षि व्यास ने, आप सभी जानते हैं कि महर्षि व्यास ने महाभारत, भगवत गीता वगैरह की रचना की है, ठीक है। इसमें ब्रह्म के बारे में बताया गया है, उसमें भी आत्मज्ञान की साक्षात्कार कराया गया है। इसमें क्या बताया जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, अर्थात हर मनुष्य के भीतर ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है। तत्वमसि, आत्मा और परमात्मा जो होते हैं, इन दोनों आत्मा और परमात्मा कैसे एक होते हैं, इन चीजों के बारे में आपको वेदांत में आपको समझ में आए। वेदांत को कई बारी वेदांत जो है वेद का अंतिम भाग है, इन चीजों के बारे में आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे 6 दर्शन हुए। 6 दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा, योग जो है महर्षि पतंजलि ने लिखा, ठीक है। इसके बाद न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने लिखा। इसके बाद 5वां है हमारा, चौथा है वैशेषिक या महर्षि कणाद ने लिखा। उसके बाद 5वां है मीमांसा, अर्थात मीमांसा को हमारे महर्षि जैमिनी ने लिखा। उसके बाद आते हैं वेदांत, वेदांता को वादरायण अर्थात व्यास जी ने लिखा, ठीक है। तो ये 6 दर्शन के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया, जो हमारे आस्तिक दर्शन के अंदर आते हैं। अब एक चीज और आती है, इन दर्शनों के बाद नास्तिक दर्शन का उदय होता है। नास्तिक दर्शन अर्थात हमारे जब संस्कृति में कुछ चीजें जब ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि अब आप कर्म कांड वगैरह ज्यादा बढ़ गए, तो इन चीजों से हमें मुक्ति देने के लिए हमारे संस्कृति में जो नास्तिक दर्शन, जो वेदों की सत्ता, मूर्ति पूजा वगैरह जो होते हैं, कुछ चीजों इसमें नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अर्थात अब इसमें जो नास्तिक दर्शन है, इसमें 3 दर्शन आते हैं। एक तो महर्षि चार्वाक आए, जो ये कहते हैं, चार्वाक दर्शन भी इसको कहते हैं, और महर्षि चार्वाक के ने लिखा था, इसलिए इसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। ये कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज लेकर की भी घी पिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिकतावाद के बारे में बताया गया है। ये इनका कहना ये है कि हम आज जानते हैं, आज को जानते हैं, हम मरने के बाद क्या होगा, अगले जन्म होंगे कि नहीं होंगे, हमारे को मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन चीजों के बारे में, इस चीजों को ये नकारते हैं। कहते हैं कि हमारे को जो करना है वर्तमान जीवन में करना है, और जो भी चीज हमें है वो इसी जन्म में हमें सुख भी पाना है, दुख भी पाना है, अर्थात हमें अपने जीवन को इस तरीके से लेकर के चलना है कि हमारा वर्तमान जीवन है वो सही रास्ते पे चले। ये हमें कुछ भौतिकतावाद की ओर ले जाती है, ये चार्वाक दर्शन में बताया गया। इसके बाद आप सभी जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों जो आए हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये भी हमारे जो है नास्तिक दर्शन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैन दर्शन में बताया गया है कि आत्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। आत्मा के बारे में, अहिंसा, आत्म की शुद्धि के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। अब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, वो महर्षि ऋषभदेव जी हुए थे, ठीक है। और अंतिम इसके जो 24वें तीर्थंकर, 24वें गुरु थे, वो भगवान महावीर हुए थे, जिनका वैशाली की कुंडग्राम में, अपने बिहार में उनका जन्म हुआ था। तो ये जैन दर्शन, इन्होंने जो शिक्षा दी, इन्होंने शिक्षा दी कि हमें आत्म संयम से रहना है, अहिंसा नहीं करना है, आत्मा की शुद्धि की बात ये करते हैं, ठीक है। कर्मणा मनसा वचसा कर्मणा शुचि, हमें मानसिक तरीके से, वचन से और कर्म से शुद्ध होना चाहिए, ठीक है।
और हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। इनकी अहिंसा बाद में जैन धर्म में भी जो है दो पार्ट हो जाते हैं। एक जो है, एक का नियम जो है सो मतलब एक जो है सो संतों के लिए है, एक जो है सो आम जनमानस के लिए है। एक में थोड़े नियम कठिन है, एक में थोड़े से नियम कम कठिन है। तो ये जैन दर्शन है, ठीक है। इसमें जैन दर्शन में त्रिरत्न की बात कही जाती है। त्रिरत्न अर्थात हमारे को इनका भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अगर हम त्रिरत्न के रास्ते पे चलते हैं, अर्थात हम सम्यक दर्शन रखते हैं। सम्यक दर्शन अर्थात समान मतलब समानता का दर्शन, हम किसी भी चीज को समान सम्यक दर्शन से देखें, समानता की नजर से देखें। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों चीजों को अगर हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा और हमें अंत में कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा जैन दर्शन। उसके बाद आता है हमारा बौद्ध दर्शन। अब जैन धर्म में थोड़े नियम कठिन थे, उसमें आत्मा को, उसमें तो खुद कई बार ऐसा है कि रात्रि के बाद भोजन भी नहीं कर, अहिंसा भोजन भी नहीं करने को कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि अहिंसा इतने कम लेवल तक करने की बात होती है कि मुंह पे कुछ लोग हैं कि सफेद वाले कपड़े ढक के रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अहिंसा ना हो जाए तो कृषि के लिए भी मना करते हैं कि खेती करने से हल्के नीचे जीव जंतु या कुछ भी कीड़े मकोड़े आके मर जाते हैं। तो यहाँ तक की बात कही गई है। तो वही आत्म संयम की बात कही है, उसमें आत्मा का अहिंसा की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा जब कठिन हुआ तो इसके बाद बौद्ध दर्शन आते हैं, बौद्ध धर्म का उदय होता है। अब बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग की बात बताई गई है। मध्यम मार्ग अर्थात हम सामान्य जनमानस अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए हम कैसे चले ताकि हमारे जनमानस का जो साधारण छोटे छोटे कर्म हैं, ठीक है, वो हमारा शुद्ध हो और हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाए। अर्थात मध्यम मार्ग से हमें चलना है, ना अधिक ऊंचाई, ना अधिक कठिन तपस्या, ना एकदम से नीचे गिर के रहना है। मध्यम मार्ग को अपनाने की बौद्ध धर्म हमें शिक्षा देती है। और ये भी वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं। प्रारंभ में बौद्ध दर्शन में जब भगवान बुद्ध थे उस समय इन्होंने भी मूर्ति पूजा को नकारा था। बाद में बौद्ध दर्शन जब हिंदू हमारे जो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को जब भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया, उस समय के बाद भगवान बुद्ध जो है, अर्थात एक बौद्ध संहिता होती है कश्मीर के कुंडल वन में, अंतिम बौद्ध संहिता, उसके बाद से मूर्ति पूजा इनमें भी मतलब बौद्ध दर्शन भी दो भागों में बट गए। एक हीनयान, एक महायान। तो वहाँ एक जो है हीनयान जो है वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, भगवान बुद्ध को सिर्फ संत मानते हैं जो हमें मार्गदर्शन करने आए हैं। और महायान वाले जो है भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं और वो मूर्ति की पूजा करते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब चीजें हैं। अब बौद्ध दर्शन की मैं दो चार बातें और बता देता हूँ। बौद्ध दर्शन ये मैंने बताया, ये भी वेदों की सत्ता को नकारते हैं। इसके बाद इसमें व्यवहारिक जीवन हमारा, इसमें एक बहुत बड़ी चीजें बताई गई है कि व्यवहारिक जो हमारा जीवन है इसमें दुख है और दुख से मुक्ति के मार्ग भी बताए गए हैं इस दर्शन में। अब वो कैसे बताए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं चार आर्य सत्य अर्थात संसार में दुख है, ठीक है, और दुख का कारण भी है। दुख के कारण, सभी दुख के कारण होते हैं, तो दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण कैसे है? निवारण के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा, जो कि बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। उस अष्टांगिक मार्ग को अपनाने से हमारे दुख के निवारण, जो भी हमारी समस्याएं हैं, हम कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों में हमें सिद्धि मिलेगी। तो वो अष्टांगिक मार्ग को मैं छोटे एकदम सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, पहला है सम्यक दृष्टि। अगर हम राइट व्यू से किसी भी वर्क को करें तो उस चीज को हम
कर सकते हैं। दूसरा होता है सम्यक संकल्प, ठीक है, राइट इंटेंशन। इससे राइट इंटेंशन से हमें किसी भी कार्य को, किसी भी जो हमारे पास, जो हमारे दुख का कारण, जो हमारी बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें सम्यक संकल्प लेना होगा। सम्यक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प हो गया। तीसरा होता है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमें कुछ भी करना है, अपना राइट स्पीच, सही स्पीच से हम अगर किसी भी काम को करते हैं तो हमारा काम जो है पूर्ण होगा। उसके बाद आता है सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अर्थात हम सही दिशा में, सही मार्ग पे चल के राइट एक्शन, सही एक्शन को, सही कर्म से किसी भी काम को करें जो जो उसके लिए है, जिस काम के लिए जो कर्म बने हैं अगर हम वो करते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। सम्यक आजीविका, हमें अपने जीवन में सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। इन चीजों के बारे में, अहिंसा को तो ये भी नकारते हैं, अहिंसा बौद्ध धर्म में भी नहीं है। उसके बाद छठा आता है सम्यक व्यायाम, अर्थात राइट एफर्ट। हम अगर सही दिशा में एफर्ट करें, सही दिशा में अपना एफर्ट लगाएं तो हमारे कार्य सिद्ध होंगे, अर्थात हमारे दुख के जो कारण हैं उसका निवारण होगा। उसके बाद आती है सम्यक स्मृति, अर्थात राइट माइंडफुलनेस। हमें जब भी वर्क करने चाहिए राइट माइंडफुलनेस से करनी चाहिए तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। और अंतिम इसमें होता है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, ठीक है। तो किसी भी काम को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, जो हमें दुख दे रहे हैं उसके लिए हमें राइट कंसंट्रेशन से वर्क करना पड़ता है। तो ये हमारे थे 3 दर्शन, नास्तिक दर्शन के, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। और आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत बादरायण ने लिखा, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में मैंने आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताया है। अगर आज के इस जो फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय दर्शन को सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आपके ज्ञान में अगर तनिक सा भी वृद्धि हुआ, अगर लगे कि नहीं इन्होंने अच्छी चीजें बताई है, तो आप चाहे तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, आज आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आज का लेसन, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।